Good morning, student. Yesterday I taught you this chapter from the Diary of Anne Frank from your first flight. Today we will discuss comprehension questions from this chapter. So first question is, what makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? ये ऐसी कौन सी बात थी, किस बात ने डायरी में लिखना एनी फ्रैंक के लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस जो था बना दिया था. सो राइटिंग इन अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक बिकॉज शी हैज़ नेवर राइटिंग एनीथिंग बिफोर. उससे पहले उसने कभी राइटिंग नहीं की थी. एंड सेकेंडली क्या था कि शी थिंक्स दैट नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन द थॉट्स ऑफ अ 13 years old गर्ल, कि कोई भी जो है 13 years old गर्ल के विचारों में इंटरेस्ट नहीं लेगा एक्सेप्ट एनी फ्रैंक. दैट्स वाई it was better to record those thoughts in her diary. Clear? Second question, why does Annie want to keep a diary? Annie जो थी वो डायरी क्यों लिखना चाहती थी? Yes. Why? Because Annie Frank wants to keep a diary because she has no friends. उसके कोई फ्रेंड नहीं था. In whom she can confide, जिसपे वो कोई विश्वास करे. सेकेंडली क्या था कि she cannot discuss her day to happenings with anyone, but she would be able to record these happenings in a diary. That's why she wanted to keep a diary. Next, why did Annie think she could confide more in her diary than in people? Annie ऐसा क्यों सोचती थी कि लोगों की अपेक्षा डायरी में अधिक वो उस पर उन पर भरोसा करती थी, बिलीफ रखती थी उनमें. सो एनी फ्रैंक डजंट हैव ए ट्रू फ्रेंड. उसका कोई भी सच्चा मित्र नहीं था. सो शी कैनॉट कन्फाइंड हर फीलिंग्स इन एनी वन. इसलिए उसको अपनी भावनाओं के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं था, किसी पर विश्वास नहीं था. शी थिंक्स दैट हर डायरी इज हर ओनली ट्रू फ्रेंड. सो शी थिंक्स दैट शी कैन कन्फाइड इन इट बेटर देन इन पर्सन्स. Clear all three questions? Next, why does Annie provide a brief sketch of her life? Annie अपने लाइफ का एक ब्रीफ स्केच क्यों देती है, क्यों डिस्क्राइब करती है अपनी लाइफ के बारे में? Annie thought that no one would believe a word in her entries in her diary if she did not write about herself. So she provides a brief sketch of her life. वो ये सोच रही थी कि यदि उसने अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच नहीं दिया तो कोई उसकी डायरी का एक भी पेज नहीं पढ़ेगा. इसलिए उसने अपना एक ब्रीफ स्केच जो है वो देने का डिसीजन लिया. What tells you that Annie loved her grandmother? आप कैसे बताएंगे कि वो अपनी दादी माँ से प्यार करती थी? Because yes, Annie lived with her grandmother for 6 months when her parents went to Holland, and she loved her deeply. When her grandmother died, Annie felt very sad, so she often thought about her. So she was very close to her grandmother. Clear? Next question is, why was Mr. Kissing annoyed with Annie? What did he ask her to do? जो उनके टीचर थे मिस्टर केसिंग, वो एनी से क्यों नाराज़ थे? उन्होंने क्या करने को बोला था? यस, एनी फ्रैंक वॉज ए चैटर बॉक्स. यू नो, व्हेन यू रीड द टॉपिक यू फाइंड आउट दैट एनी फ्रैंक वॉज ए चैटर बॉक्स. बहुत ही टॉकेटिव थी, बहुत बातूनी गर्ल थी. शी टॉक्ड इन द क्लास. ओके, दैट्स वाई हर मैथ्स टीचर मिस्टर केसिंग वॉज annoyed with her. As a punishment, he ordered her to write an essay on the topic a chatterbox. Next question is, how did Annie justify her being a chatterbox in her essay?
उसने अपने ऐसे में अपने आप को एक चैटरबॉक्स होने को कैसे अपने आप को राइट ठिकाया, आपको राइट बताया, जस्टिफाई किया उसने. सो इन हर ऐसे शी जस्टिफाइड हर बीइंग ए चैटरबॉक्स. यस शी सेड दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट ट्रेट. जो टॉकिंग करना एक स्टूडेंट का एक क्वालिटी होती है, गुण होता है. एंड शी wrote that she would do her best to cure herself of this habit. So her mother also talked much. Nothing could be done about inherited traits. क्योंकि अगर आपको कोई गुण आपको अपनी फैमिली से फैमिली से मिला है तो आप उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं आप उसको, बिकॉज नथिंग कुड बी डन अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स. जो हमें गुण अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, अपने ग्रैंडफादर से मिलते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर? आप क्या सोचते हैं कि मिस्टर किसिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही एक सख्त टीचर थे? मिस्टर किसिंग वाज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर. In fact, he was a kind and a joyful person. So he believed that students should be taught practically. वो सोचते थे कि उनको जो है प्रैक्टिकली उनको पढ़ाया जाए. What made Mr. Kissing allow Annie to talk in the class? किस बात के कारण मिस्टर किसिंग ने एनी को अपनी क्लास में बातें करने की जो थी उसको अलाउ कर दिया था? Mr. Kissing allowed Annie to talk in the class. He admitted that the joke played by Annie was on him. He had understood all this very easily. So he took the joke in the right spirit and he read the poem to the class and added his own comment to it. Thinking about the text. Thinking about the text, was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13 years old girl? क्या ये एनी सही कह रही थी कि जो वर्ल्ड है वो एक 13 years old लड़की के विचारों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा? आई थिंक यस, एनी वॉज राइट इन सेइंग सो. The world is generally interested in reading things of great men. क्योंकि जो लोग होते हैं वो हमेशा जो बहुत ही ग्रेट पर्सन्स होते हैं उनकी रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं. सो पीपल सेल्डम केयर फॉर व्हाट अ टीनेजर हैज़ टू से. तो जो लोग इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि जो है टीनेजर जो है ना उसने क्या लिखा होगा, क्या कहा होगा. सो दैट्स वाई शी वॉज राइट टू से दैट. Yes, student, all these questions what I discussed in this class, you will write in your notebook and learn them, and also revise the syllabus which have been covered in the e-class. So some chapters have been deleted from the chapters I have forwarded in the group. Please check it and avoid all these chapters which are deleted from the CBSE board. Thank you.